रहमान डकैत एक पाकिस्तानी डॉन, लियारी के कराची का एक डॉन, जो कि लोग उससे वहाँ का मसीहा बोलते हैं। लोग वहाँ पे उसको डकैत नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं सरदार अब्दुल रहमान बलोच। बलोच खानदान का एक पैदा हुआ लड़का, जिसने अपनी मम्मी का भी कत्ल कर दिया, उसके बाद अपने अब्बू का कत्ल कर दिया और बना लियारी का एक बादशाह। आजकल हम उसे क्यों बादशाह मान रहे हैं? धुरंधर मूवी रिलीज होने के बाद अक्षय खन्ना की एक्टिंग की तारीफ करी गई। तारीफ उनकी ठीक है क्योंकि वो हिंदुस्तानी है, लेकिन यहाँ पे रहमान बलोच, जिसको बोलते हैं रहमान डकैत, उसकी तारीफ क्यों करी जा रही है? यहाँ के भी कुछ लोग उसको मसीहा समझ बैठे हैं। असल में समझ में नहीं आ रहा है कि उसने करा क्या। असल में उसकी अगर गलतियों की बात करी जाए, उसकी अपराधों की बात करी जाए, तो उसने आईएसआई का साथ दिया और 26/11 जब हमला हुआ था, तो उसमें उसका बहुत बड़ा रोल था, जो कि धुरंधर मूवी में भी दिखाया गया। अब यहाँ पे बात करी जाए अपने जो स्पाई एजेंट थे, जो कि धुरंधर मूवी में दिखाया गया, तो उनसे भी गलत काम करवाया, जो कि हमारे देश के हित में नहीं था। यहाँ के लोग उसको मसीहा बना बैठे हैं। हाँ, अगर लियारी की बात करूं तो वहां पे उसका दबदबा बहुत था, कराची पाकिस्तान में। अब वहां के लोग उसको मसीहा इसलिए मानते थे कि लोगों के लिए भले वो गलत था, लेकिन उनके लिए गलत नहीं था। उनके हमेशा हित में काम करा, लोगों का ये कहना है। 2011 में जब उसे असलम चौधरी ने मारा, तो उस टाइम पे लोगों की तादाद लग गई थी उसके जनाजे में, उसकी मिट्टी पे। हाँ, लियारी के लोगों का कहना अभी भी है, मैंने न्यूज़ सुना पाकिस्तान के रिपोर्टर्स वगैरह का, क्योंकि लियारी इस टाइम पे बड़ा फेमस हो गया है धुरंधर मूवी के बाद। तो वहाँ के रिपोर्टर्स ने जब वहाँ के लोगों से बातचीत करी, लियारी के लोगों से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे लिए मसीहा था, उसको यहाँ डकैत के नाम से नहीं, बलोच के नाम से जाना जाता था। तो अब जब बात अगर बलोच की हो रही है, तो बलूचिस्तान की बात कर ली जाए। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का हिस्सा है, जो बलोच वहां पर रहते हैं। अब वो रहमान डकैत जो बलोच होकर के बलोचों का नहीं हुआ, सगा नहीं हुआ उनका, उनसे हथियार खरीद करके पाकिस्तानियों को बेचा, जो कि मूवी में भी दिखाया गया है। तो जो इंसान अपने आप का, न अपने सगे का नहीं हुआ, अपनी मम्मी का नहीं हुआ, अपने बाप का नहीं हुआ, अपनी जात का नहीं हुआ, वो किसी और का क्या होगा? लेकिन लयारी के लोग बड़े खुश थे कि भाई हमारा मसीहा है। मसीहा तो चला गया, लेकिन वाहवाही आज भी है। लोग कहते हैं वहां के कि लियारी में आज तक कोई ऐसी आपराधिक घटना नहीं हुई है, और ना ही वहां चोर डकैत आते हैं, क्योंकि वो इलाका रहमान डकैत का था। अब जिसके नाम में ही डकैत आ रहा है, उसको अच्छा इंसान कहाँ से माने? लेकिन हिंदुस्तान में कुछ लोग बड़ा उसको तारीफें ऐसे दे रहे हैं कि रहमान डकैत, रहमान डकैत। अरे रहमान डकैत ने हमारे लिए क्या करा? कुछ नहीं करा। वो गलत आदमी था, गलत आदमी है, चला गया तब भी गलत आदमी था वो। होगा अपने मोहल्ले के लोगों के लिए होगा, लयारी के लिए लोगों का, कराची के लोगों के लिए होगा, हमारे लिए तो गलत इंसान ही है। तो इंस्पिरेशन अगर आपको लेनी ही है, तो अच्छे इंसानों से लीजिए ना। गलत इंसान जो कि गलत है, गलत था, उससे इंस्पिरेशन ले करके बलगलावे में मत आइए। देखिए, मूवीज में कुछ विलेन को भी वो बहुत बड़ा बड़ा पद दे देते हैं, औहदा दे देते हैं, मूवी को अच्छी बनाने के लिए। वो एक कैरेक्टरिस्टिक प्ले करा जाता है एक मूवी की अच्छी स्टोरी बनाने के लिए। सब कुछ सच नहीं होता है। अगर सब कुछ आप मूवी में सच मानने लगे, तो बहुत कुछ दिखाया जाता है मूवी में। तो कुछ चीज़ों के लिए अकल भी लगानी पड़ती है, और हर इंसान को अच्छा मत समझिए जो कि गलत असल में था। उसकी बायोग्राफी पढ़िए, उसके बारे में जानिए, उसके बारे में, उसके बाद फिर उसको आप डिसीजन लीजिए कि वो सही था कि गलत था। थैंक यू फॉर टुडे, वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।